हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज का पार्ट 3, दैट इज फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन मेजर। ऑफ अ गिवन मेजर। एग्जाम्पल दे रहे हैं तब तुमको समझ में आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं 29% ऑफ ₹135, तो ये कितना होगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं 29% ऑफ ₹135 कितना होगा, तो इसी को बोलते हैं फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ गिवन मेजर। एक गिवन मेजर का कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट डिनोट कर रहा है, वो हम लोग को यहाँ पर ही निकालना है। तो 29% ऑफ ₹135 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है percentage of given measure is equals to percent by 100 into given measure। तो यहाँ पे निकालना है 29% का। सो 29% आउट ऑफ 100 इंटू गिवन मेजर कितना है 135। अब इसके बाद हम लोग को कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है 29 और यहाँ पर नीचे 100 है, 100 और 135 तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 29 इंटू 135 बाय 100। 29 इंटू 135 इज इक्वल्स टू 3915 बाय 100। अगेन दो नंबर है, 2 जीरो यहाँ पर ही, तो 2 डेसिमल मतलब डेसिमल 2 जम के बाद पीछे आएगा, मतलब यहाँ से 1 2 एंड देन गिव अ डेसिमल पॉइंट, मतलब 39.15 रुपीज। जैसे हम बोल रहे हैं 29% ऑफ 135 मुझे चाहिए, तो मतलब मुझे चाहिए 39.15 रुपीज। ठीक है, 39 रुपीज 15 पैसे। इसी को बोलते हैं फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ गिवन मेजर। चलिए एक और करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 12.5% ऑफ 240 स्टूडेंट्स आर vegetarian. Find the number of students who are non-vegetarian. बोल रहे हैं 12.5% ऑफ स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन। उसके बाद हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, वेजिटेरियन स्टूडेंट्स कितना है, 12.5% ऑफ इतना। तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेजिटेरियन इज इक्वल्स टू 12.5% ऑफ 240 रुपीज। देखो परसेंटेज को हमेशा किसी के साथ ऑफ करके करना पड़ता है। मतलब ये जो 12.5% दिया है, ये किसके ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर ही 240 के ऊपर दिया गया है, तो 240 यहाँ पर ही टोटल है। तो हमेशा कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज से नंबर निकालने के लिए हम लोग को टोटल क्वांटिटी यहाँ पर ही चाहिए। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल स्टूडेंट्स है 240, तो उसमें से 12.5% मतलब हो जाएगा 12। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, तो 12 2 से 24, 25/2% ऑफ 240 रुपीज। तो देखो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 परसेंटेज हटाया इंटू 100 कर दिया, मतलब डिवाइड बाय 100 कर दिया, ऑफ मतलब इंटू 240। ठीक है, अब यहाँ से काट रहे हैं, इसको काट दिया। 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 1 से 2, 2 6 से 12, मतलब कितना हुआ 6 5 से 30 स्टूडेंट्स। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेजिटेरियन इज 30 स्टूडेंट्स। पर क्वेश्चन हम लोग को वेजिटेरियन स्टूडेंट्स का नहीं बोला है, नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स का निकालने बोला है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स, सॉरी परसेंट क्यों, नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 माइनस 30 कितना हो गया 0, सॉरी 210। ओके, 210 स्टूडेंट।
जैसे हम लोग को बोलता है नंबर परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट निकालने बोलता, परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या है, 100% में से 100% में से मेरा 12.5 मतलब 25/2% मेरा वेजिटेरियन स्टूडेंट है, तो नॉन वेजिटेरियन कितना होगा, बस क्या करते हैं 100 में से 25/2% को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 100 में से 25/2 को माइनस करने से तो आएगा 87.5%। ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 87.5%। समझ में आया? ये था हम लोग का हाउ टू फाइंड द नंबर फॉर द गिवन परसेंटेज, जिसमें टोटल हम लोग को दिया गया है। तो ये था इसका फॉर्मूला और ये था एक सम्स। एक और सम्स है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर ही। 0.5% ऑफ 380 एंड 13/1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। सो यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ये वाला तुमको सॉल्व एंड कमेंट करना है अपना आंसर। हम स्टेप से बता दे रहे हैं। 0.5% को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, इंटू 380। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक और 10 डालेंगे, सॉल्व एंड गिव द आंसर। दूसरा वाला है 13/1/3, तो इसको पहले करते हैं। 13 3 से 39 और 1 मतलब 40, तो 40/3 परसेंटेज घटाने के लिए डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब इंटू 90 किलोमीटर। जो आंसर आएगा वो किलोमीटर्स में ही आएगा। सो यू हैव टू गिव योर आंसर, कमेंट मी। इसके बाद चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग द टोटल क्वांटिटी व्हेन द परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज गिवन। फाइंडिंग द टोटल क्वांटिटी, हम लोग को यहाँ पर ही टोटल क्वांटिटी निकालना है। गिवन क्या क्या है, गिवन है परसेंटेज एंड इट्स वैल्यू। चलो पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 35% ऑफ गिवन quantity means total quantity is 52.5 kg। 35% ऑफ कोई भी टोटल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू है 52.5 kg। फाइंड द गिवन क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी, जो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को बोला है 35% ऑफ गिवन क्वांटिटी इज 52.5 kg। हम लोग को उसका गिवन क्वांटिटी निकालना है। तो क्या करना है देखते हैं हम लोग। 35% ऑफ गिवन क्वांटिटी है, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं माई गिवन क्वांटिटी को x। ठीक है, गिवन क्वांटिटी को पकड़ ले रहे हैं अपना x। लेट द गिवन क्वांटिटी बी x kg, क्योंकि यहाँ पर x जो गिवन क्वांटिटी है, मतलब जो रेशियो परसेंटेज है वो भी kg में। तो गिवन क्वांटिटी हम लोग अपना kg में पकड़ लेते हैं, x kg। नाउ 35% ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज 52.5 kg। तो जैसे स्टेटमेंट है वैसे 35% ऑफ गिवन क्वांटिटी को हम लोग x पकड़े, तो ऑफ x इज मतलब इज इक्वल टू 52.5, तो ये हो गया 52.5 kg। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट था सेम वही स्टेटमेंट से हम लोग अपना इक्वेशन बनाए। क्या बोला, 35% बोला था, ऑफ बोला था, गिवन क्वांटिटी x पकड़ चुके हैं, x इज इक्वल टू 52.5 kg। नेक्स्ट क्या है, 35% मतलब 35/100 ऑफ मतलब इनटू x इज इक्वल टू 52.5 kg। हम लोग को निकालना है यहाँ पर ही x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 52.5। ये जो 100 है, क्योंकि ये 100 डिवाइड फॉर्म में वहां जाएगा तो क्या बन जाता है इंटू 100, और 35 तुम्हारा मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये यहाँ आएगा तो बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x वैल्यू आ गया 52.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 35। पॉइंट हट रहा है, डिवाइड बाई 10, तो ये 0 कैंसिल। 5 7 से 35, 5 1 से 5, 5 0 से 0, 5 5 से 25। यहाँ पर ही बहुत आदमी का गलती होता है। 52.5 मतलब 525 को
बहुत आदमी लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, 5 1 5 कर दिए, 5 5 25। नो, ये 2 भी है बीच में, ये 2 भी डिवाइड होगा। तुम जैसे 25 को तुम एज 1 पकड़ोगे तो यहाँ पे बीच में 5 1 5, 5 0 0 डिवाइड करने के बाद 5 5 25 आएगा। बहुत कोई क्या करता है 1 5 15 लिख देता है। नो, इट विल बी 1 0 5। ठीक है, अब आ गया ये वाला। और काटते हैं 7 से, 7 1 7, 7 1 7, 8 9 10, 7 5 तो ये हो गया 15 और एक 0, मतलब 150 kg। तो 35% ऑफ x 52.5 कितना होता है, द टोटल क्वांटिटी विल बी 150 kg। ठीक है, चलो एक और सम सॉल्व करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30% ऑफ x ml इज 9 ml। तो यहाँ पर हम लोग को x निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, 30% मतलब 30/100 ऑफ x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x निकालने के लिए ध्यान से, ये 100 वहाँ जाएगा तो 9 इंटू 100 हो जाएगा। 30 यहाँ से ऊपर है ना, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब ये यहाँ आएगा इक्वल से इधर तो यहाँ 30 से डिवाइड हो जाएगा। देखो इक्वल साइन का क्या काम होता है, इक्वल साइन जैसे यहाँ पर ही है और कोई नंबर यहाँ पर ही 3 + 2 है और ये जो +2 वहाँ जाएगा तो ये -2 में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 - 2 है तो ये जो -2 है जब वो वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा +2। जैसे यहाँ पर 3 × 4 है तो यहाँ पर ही × 4 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा /4। सिमिलरली जैसे कोई चीज़ डिवाइड फॉर्म में, जैसे कोई भी से x/100 है तो ये /100 मतलब x/100 तो वो वहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा समथिंग × 100। यही प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर किया कि यहाँ पर ही x के साथ जो 30 है वो इंटू फॉर्म में, तो ये यहाँ आया तो डिवाइड हो गया। 100 जब यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में x के साथ, क्योंकि हम लोग x निकालना है तो x के साथ रिस्पेक्ट टू x के साथ ये 100 डिवाइड फॉर्म में तो वहाँ जाएगा तो बन जाएगा × 100। काटते हैं, 3 10 3 3 9, 0 0 कैंसिल तो ये हो गया 30 ml आंसर। ओके, नेक्स्ट ये दो सम्स है। 12.8% ऑफ x इज इक्वल टू 96 एंड 45% ऑफ x इज इक्वल टू 56.25। ये दोनों आंसर्स को तुम लोग को करके कमेंट में द आंसर्स, जिसका आंसर राइट होगा नेक्स्ट क्लास में उसका नाम मैंने बोलना है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ राघव इफ राघव स्कोर्ड 47 आउट ऑफ 80। 80 मार्क्स में से राघव ने स्कोर किया है 47, इसका हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकालने से पहले हम लोग देखते हैं मार्क्स कैसे लिखते हैं। जब भी टीचर मार्क्स देती है तो हम लोग कैसे देती है, 80 आया, 80 में से बच्चे का 47 आया, ऐसे मिलता है ना मार्क्स, या ऐसे मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इसी में से परसेंटेज निकालना है। बस क्या करना है, परसेंटेज स्कोर्ड बाय राघव हो जाएगा 47/80 इंटू 100%। ऐसे गोल मत करना, ये मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया। तो 47/80 इंटू 100, जितना स्कोर किया गया डिवाइड बाय टोटल कितना था इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 ये 0 कैंसिल, 4 5 तो मेरे पास आया 47 × 5 डिवाइडेड बाय 4। 47 × 5 कितना होता है, 235 होता है। 47 × 5 डिवाइड बाय 4 ये होता है 235/4 परसेंटेज, जिसका आंसर आएगा 4 5 0.7 हो गया 5। तो ये इसका आंसर आएगा। राघव ने कितना स्कोर किया अपना परसेंटेज के हिसाब से, 58.75%। तो ऐसे करके तुम जिसका भी परसेंटेज निकाल सकते हो, चाहे मार्क्स जैसा भी हो, आउट ऑफ जिसका भी हो। हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो आउट ऑफ 100 हो जाता है, मतलब जैसे वो 100% में से राघव का स्कोर है 58.75, इसलिए परसेंट बोलते हैं हम। ये पहले भी बताए थे फर्स्ट क्लास में कि परसेंटेज मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, मतलब इसका जो 58.75 है ये आउट ऑफ 100 राघव स्कोर किया है।
ठीक है। 80 में वो 47 भले स्कोर किया है, पर आउट ऑफ 100 वो 58.75 ही स्कोर किया है। ओके चिल्ड्रन, आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज। ओके, लाइक माई video, subscribe and share with your friends. Bye bye. Thank you.